यह कहानी धनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इसी गांव में रघुवीर नाम का एक साधारण लेकिन बेहद मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और 10 साल का बेटा नीरज था। तीनों कम साधनों में भी संतोष और प्रेम के साथ जीवन जी रहे थे। रघुवीर के पास पुश्तैनी जमीन थी जिससे वह सालों से खेती करता आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से खेत की हालत बदलने लगी थी। मिट्टी की ताकत कम हो गई थी और फसल पहले जैसी नहीं होती थी। एक दिन खेत में खड़ा रघुवीर बुदबुदाया। हर साल मेहनत वही है, पर पैदावार घटती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? शाम को घर लौटकर उसने सीमा से बात की। सीमा, लगता है कुछ समय के लिए जमीन को आराम देना पड़ेगा। सीमा ने चिंता के साथ पूछा, तो फिर नीरज की पढ़ाई और घर का खर्च? थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, आप पांडे जी से मिलाइए, वे अच्छे इंसान हैं, शायद कोई रास्ता निकाल दें। अगली सुबह रघुवीर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति पांडे जी के घर पहुंचा। सारी बात सुनकर पांडे जी मुस्कुराए। बेटा, चिंता मत करो। गांव के बाहर मेरी एक जमीन खाली पड़ी है। जब तक तुम्हारी जमीन ठीक नहीं होती, तुम वहीं खेती करो। रघुवीर की आंखें भर आईं। आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। कुछ ही दिनों में रघुवीर नए खेत में मेहनत से काम करने लगा। एक दिन देर शाम काम करते वक्त अचानक झाड़ियों से निकले एक जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर सुन्न पड़ गया। रात हो गई, लेकिन रघुवीर घर नहीं लौटा। सीमा घबरा गई। वह सीधे पांडे जी के घर पहुंची। पांडे जी ने तुरंत अपने आदमी मोहन को खेत पर भेजा। मोहन ने देखा कि रघुवीर बेहोश पड़ा है। बिना देर किए सब लोग उसे गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, जहर शरीर में फैल चुका है, अब दवा के साथ भगवान पर भरोसा रखना होगा। रघुवीर कई दिनों तक बेहोश रहा। पांडे जी ने परिवार का सारा खर्च संभाल लिया। इस बीच सीमा ने हार नहीं मानी। उसने खेत में काम करना शुरू किया, घर घर मजदूरी की और पति की सेवा भी करती रही। उसकी मेहनत रंग लाई, फसल अच्छी हुई, घर में फिर से रौनक आने लगी। और एक सुबह रघुवीर की आंखें खुलीं। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अब सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया। नीरज पढ़ लिख कर एक समझदार युवक बना। एक दिन उसने कहा, माँ पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी मेहनत और हिम्मत की वजह से हूँ। आज भी धनपुर गांव में सीमा की हिम्मत और संघर्ष की कहानी मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो बंजर मिट्टी में भी उम्मीद की फसल उगाई जा सकती है।